हाफिज कुरान लड़की और एक आवारा लड़के की सच्ची कहानी। कैसे एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी उसका दीन, धर्म और उसका सब्र था, उसे एक ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ा जहां उसकी इज्जत, उसका यकीन और उसका वजूद सब दांव पर लग गया। और कैसे एक लड़का जो अपनी जिंदगी को सिर्फ एक खेल समझता था, धीरे धीरे उसी खेल में हार गया। जानने के लिए कहानी को आखिर तक देखिए। ये कहानी है अली शेराजी की। 22 साल का, बेहद खूबसूरत और अमीर नौजवान, जिसके पास दौलत, नाम और पैसा सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। जब वो सिर्फ 4 साल का था, एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उसके परिवार में भी कोई नहीं था, इसलिए उसके माँ बाप के बाद उसकी परवरिश उनके एक पुराने नौकर ने की। लेकिन वो कभी उसे रोक नहीं सका, न उसे समझा सका, न उसे सही रास्ता दिखा सका। अली बड़ा होता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी कोई अपना नहीं आया। जो था वो सिर्फ आजादी थी और कुछ बुरी आदतें, और धीरे धीरे वही आदतें उसकी फितरत बन गईं। दूसरी तरफ दुआ थी। दुआ 20 साल की, बहुत खूबसूरत, नेक और सादा लड़की थी। उसकी अम्मी का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। तब से वो अपने अब्बू के साथ रहती थी। मस्जिद के पीछे एक छोटा सा घर, जहां दीवारें पुरानी थीं, लेकिन दिल साफ था। उसके अब्बू इमाम थे। इज्जत बहुत थी, लेकिन हालत तंग थे। कर्ज का बोझ हर दिन उनके चेहरे पर साफ दिखता था। दुआ सब समझती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना लिया था, डॉक्टर बनना, ताकि वो अपने अब्बू का सहारा बन सके। वो रात रात भर पढ़ती, नींद से लड़ती, और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज में दुआ का पहला दिन था। सब कुछ उसके लिए नया था। इतनी भीड़, इतना शोर और हर तरफ अमीरी का माहौल। लेकिन उसका पहला दिन किसी तरह गुजर गया। लेकिन अगला दिन बिल्कुल अलग था। उस दिन वैलेंटाइन डे था और दुआ कॉलेज में थी। दोपहर का वक्त, लंच ब्रेक, पूरा ग्राउंड आवाजों से भरा हुआ था। हंसी, बातें, ग्रुप्स। दुआ एक बेंच पर बैठी थी। उसके सामने किताबें खुली थीं। उसकी उंगलियां पन्नों पर चल रही थीं, जैसे उसके लिए दुनिया सिर्फ उन्हीं लफ्जों तक सीमित हो। दूसरी तरफ अली अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ग्राउंड के पास खड़ा था। हर साल की तरह इस बार भी उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, जिस लड़की को मैं फूल दूंगा वो मुझे मना नहीं करेगी और मेरी बात भी मानेगी। दोस्त हंस रहे थे। उन्हें पता था अली हमेशा जीतता है। अली पूरे ग्राउंड में देख रहा था कि इस बार कौन उसकी अगली शिकार बनेगी। फिर उसकी नजर दुआ पर पड़ी और वहीं रुक गई। कुछ पल के लिए वो उसे देखता रहा, खुद भी नहीं समझ पाया कि क्यों। फिर उसने धीरे से कहा, बस इस बार ये। दोस्त हंसते हुए बोले, ये मुश्किल लगती है, कहीं तुझे जलील ना कर दे। अली मुस्कुराया। कोई लड़की अली शेराजी को मना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो धीरे धीरे दुआ के पास आया। दुआ ने सर उठाया, उसे देखा, थोड़ा हैरान हुई। अली बोला, अस्सलाम वालेकुम। दुआ ने धीरे से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अली ने पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? दुआ थोड़ी झिझकी, फिर बोली, जी। अली उसके पास बैठ गया। दुआ को बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपनी किताबें समेटनी शुरू की और उठकर जाने लगी। तभी अली ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए। दुआ का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़िए। अली ने एक फूल निकाला, उसकी तरफ बढ़ाया। बस ये ले लीजिए और एक छोटी सी बात मान लीजिए, फिर आप जहां जाना चाहें चली जाइए। दुआ ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हाथ छोड़िए। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अली ने नहीं छोड़ा। फिर अली बोला, एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए। अचानक दुआ ने गुस्से में अली के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आवाज गूंज गई। आसपास के लोग रुक गए। दुआ ने सख्ती से कहा, अपनी हद में रहिए, आइंदा मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिए। और वो वहां से चली गई। अली वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और जिद उतर आई।
पूरे कॉलेज के सामने पहली बार उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। अब ये सिर्फ एक शर्त नहीं रही थी, ये उसकी जिद बन चुकी थी। अली ने बदला लेने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने दुआ की दोस्त महक को बुलाया, उसे पैसों का लालच दिया और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एक हफ्ते बाद कॉलेज की सालाना पार्टी का दिन आ गया। दुआ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन महक ने उसे मजबूर किया। अगर तुम नहीं आई तो मुझे भी जाने नहीं देंगे। प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। दुआ ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, सिर्फ आधे घंटे के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। रात, रोशनी, शोर, हर तरफ म्यूजिक, डांस, भीड़। दुआ अंदर आई। उसका दिल घबराने लगा। उसे ये सब पसंद नहीं था। वो जाकर एक कोने में बैठ गई। महक आई। उसने हंसते हुए दुआ का दुपट्टा थोड़ा पीछे किया और बोली, अरे यार, एंजॉय करो, ये पार्टी है, कोई मिलाद में नहीं आई हो। दुआ ने तुरंत दुपट्टा ठीक किया। ऐसा मत करो, मुझे पसंद नहीं। कुछ देर बाद महक फिर आई। इस बार वो एक जूस का गिलास लाई। ये पी लो, कब से ऐसे ही बैठी हो। दुआ पहले मना करने लगी। ये क्या है, मैं ये सब नहीं पीती। महक ने कहा, मुझे पता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जूस है, पी लो। दुआ ने जूस पी लिया। कुछ ही देर में दुआ का सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, उसका सिर दर्द करने लगा। उसने महक को आवाज दी। महक आई। दुआ बोली, महक, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, सिर फट रहा है। महक ने उसे पकड़ते हुए कहा, शायद म्यूजिक बहुत तेज है, इसलिए हो रहा है। तुम यहीं से चलो और रेस्ट रूम में थोड़ी देर आराम कर लो, बेहतर लगेगा। महक ने दुआ को रेस्ट रूम पहुंचाया। जैसे ही वह अंदर गई, दुआ बिस्तर पर गिर पड़ी और आधी बेहोशी में चली गई। उसकी आंखें आधी खुली थीं। महक ने उसका दुपट्टा उठाया और उसकी चीजें इधर उधर कर दीं। फिर वह बाहर चली गई। बाहर जाकर महक ने अली को कॉल किया और उसे कमरे में बुलाया। ठीक उसी समय दुआ कॉलेज के डीन के ऑफिस में गई और बोली, सर, कॉलेज के रेस्ट रूम में दुआ किसी लड़के के साथ है, आप देख लें। पहले तो डीन ने कहा, दुआ ऐसा नहीं कर सकती, वह समझदार लड़की है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार जाकर देखने का फैसला किया। वे सब रेस्टरूम में पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। दुआ आधी बेहोशी में बिस्तर पर पड़ी थी, जैसे नशे में हो। अली उसके बगल में लेटा था और नशे का नाटक कर रहा था। डीन ने गुस्से में कहा, यहां क्या हो रहा है। वे दोनों के मुंह पर पानी फेंक दिया। अचानक दुआ की आंखें खुल गईं। वह उठकर बोली, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, मैं यहां कैसे आई। अली भी बोला, सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दुआ ने कहा, यह झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन डीन ने विश्वास नहीं किया और दोनों को पूरे कॉलेज के सामने निकाल दिया। उस रात दुआ घर वापस आई और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह पूरी तरह टूट चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह सजदे में गिरकर बोली, हे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मदद करें। पूरी रात वो रोती रही। अगले दिन दुआ के कॉलेज से उसके अब्बू इमाम साहब को कॉल आया। उन्हें बुलाया गया। डीन ने पूरी बात बताई। अब्बू ने विश्वास नहीं किया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, और वहां से चले गए। रास्ते में उनका फोन बजा। चेक किया तो पिछली रात की एक वीडियो आई थी। यह वीडियो अली के कुछ दोस्तों ने अली के कहने पर बनाई थी और अब्बू को भेजी गई थी। अब्बू ने वीडियो देखी और कुछ समय के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और घर पहुंचकर जमीन पर गिर गए। दुआ ने यह देखकर घबराई और उनका हाथ पकड़कर बोली, अब्बू, क्या हुआ, आप ठीक है ना, कुछ बोलिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दुआ को धक्का दिया और कहा, मुझे हाथ मत लगाना, तुमने मुझे और अपनी इज्जत को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। और फोन निकालकर वीडियो दिखाने लगे। दुआ हैरान हो गई और बोली, अब्बू, यह वीडियो झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इमाम साहब ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चले गए।
पूरा शहर इस खबर से हिल गया। अब दुआ के अब्बू घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दुआ घर में बंद होकर रह गई। उसके अब्बू कुछ नहीं कहते, न खाते पीते थे। दुआ भी पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद अली का कॉल आया। उसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। पहले इमाम साहब गुस्से में बोले, तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? अली बोला, बस एक बार, अल्लाह का वस्सा, मिल लीजिए। अंत में दोनों मिले। अली ने अब्बू से कहा, मैं और दुआ एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। एक गलती हुई थी, लेकिन मैं दुआ को अपना बनाना चाहता हूं। पहले तो इमाम साहब गुस्से में थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा और अली को घर बुलाया। निकाह तय हुआ, ताकि दुआ की इज्जत बचाई जा सके और दुनिया का मुंह बंद हो। निकाह का दिन आ गया। दुआ को पता नहीं था कि उसका निकाह किससे होने वाला है, क्योंकि उसके अब्बू ने उसे सिर्फ इतना कहा था, मैंने तेरा निकाह तय कर दिया है और तू चुपचाप वो निकाह कर ले, वरना मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए दुआ मजबूर थी। निकलने से पहले उसने देखा कि उसका होने वाला शौहर अली था। वह कहने लगी, नहीं अब्बू, मैं इस धोखेबाज से शादी नहीं करूंगी, यह झूठा है। लेकिन दुआ के अब्बू कहने लगे, अब यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, सब पता है मुझे, ये सब ड्रामे हैं, चुपचाप निकाह कर ले और मुझे और तकलीफा मत दे। दुआ के अब्बू दुआ के सामने हाथ जोड़ने लगे। मजबूरन दुआ को निकाह करना पड़ा और फिर रुखसती हो गई। दुआ पहली बार अली के घर पहुंची। घर पहुंचते ही अली की नौकरानी दुआ को अली के कमरे में ले गई और फिर वहां से चली गई। दुआ कमरे में जाते ही रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। इतने में दरवाजा खुला और अली कमरे में आया। दुआ रो रही थी। अली आया, करीब आया और उसका हाथ पकड़ने लगा। दुआ ने उसे धक्का दिया और कहने लगी, तुम जैसा शैतान आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। अली गुस्से में दुआ का हाथ पकड़ा और बोला, चाहूं तो अभी तुझे पा लूं और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, तू भी नहीं। यह सुनकर दुआ ने अपना दुपट्टा शरीर से हटाया और कहने लगी, यह ले, मेरे शरीर को ले, लेकिन तू मेरी रूह कभी नहीं पा सकेगा, तू जीत कर भी हार जाएगा। यह अल्फाज सुनकर अली पीछे हाथ गया। कहीं न कहीं इस बात ने उसके जहन पर असर किया। वह दुआ से कहने लगा, तुझे पाने में मुझे कोई चाहत भी नहीं थी, तू सिर्फ मेरी जिद थी जो आज मेरे कमरे में है। और वहां से चला गया। लेकिन यह लफ्ज उसके साथ रह गए। दिन गुजरने लगे। अली दुआ की जिंदगी मुश्किल करने की हर कोशिश करता, लेकिन दुआ सब्र से काम लेती। हर दिन अली कुछ नया करता। कभी जब दुआ तिलावत कर रही होती तो तेज आवाज में गाने बजा देता, लेकिन दुआ कुछ नहीं कहती और सारा ध्यान तिलावत में रखती। कभी कमरे में शराब फेंक देता और नौकरों से कहता कि कोई भी इस शराब को साफ न करे। दुआ खुद ही कदम बढ़ाकर सफाई करती, लेकिन कुछ नहीं कहती। कभी दुआ के बिस्तर पर पानी फेंक देता। वह जमीन पर सोती, हर दिन उसकी तकलीफें बढ़ाता, लेकिन दुआ खामोश रहती। उसकी खामोशी देखकर अली कहता, अब भी वक्त पर अपने थप्पड़ के लिए मुझसे माफी मांग ले, वरना तुझे इस कैद से कोई नहीं निकाल पाएगा। दुआ हमेशा यही कहती, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। जिस पर अली हंसता और कहता, जब तेरा रब मुझे तुझे बर्बाद करने से ना रोक पाया तो अब क्या ही करेगा। लेकिन दुआ उससे भी यही कहती, मेरी यकीन बहुत पक्का है अपने रब पर। दिन गुजरते गए। एक दिन अली का एक हादसा हो जाता है जिसमें उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। अली बहुत महंगे डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन बस यही कहते हैं कि अली का दोबारा चल पाने के चांस बहुत कम हैं। अली पूरी तरह बेड रेस्ट पर आ जाता है और मोहताजी वाली जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल था। दिन दिन वह खुद को और ज्यादा बेबस महसूस करने लगता और ज्यादा गुस्सा करने लगता, जिसकी वजह से कोई नौकर भी उसके पास आने से डरने लगता। लेकिन इस वक्त पर दुआ बीवी होने का हर फर्ज निभाने की कोशिश करती, जैसे कि उसको खाना खिलाना। हालांकि अली दुआ के साथ बहुत बुरा रवैया रखता। खाना फेंक देता, लेकिन दुआ बार बार कोशिश करती। जबरदस्ती अली को खाना और दवा देती। अली उस पर चिल्लाता, तू तो बहुत खुश होगी, लेकिन दुआ हर फर्ज निभाती। खाना, पियाना, दवा, धोना, सब कुछ।
अली के वो दोस्त जिन्हें अली घर बुला बुलाकर दुआ को तकलीफ पहुंचाते थे, अब अली की माजूरी देखकर उसका साथ छोड़ देते हैं। इस वक्त अगर कोई उसके साथ है तो सिर्फ दुआ। दुआ उसके पैर की मालिश करती, अली बेचैन होता तो उसे कुरान की तिलावत सुनाती। अली मना करता, मौम मुझे नहीं सुननी, लेकिन फिर भी दुआ कमरे में तिलावत लगाती। दुआ की खिदमत और कुरान की तिलावत धीरे धीरे अली को सुकून देने लगी। दुआ के साथ उसका रवैया सुधरने लगा। उसने समझना शुरू किया कि दुआ उसकी अपनी है, और दुआ की कोशिशों से अली फिर अपने पैरों पर चलने लगा, जो एक चमत्कार से कम नहीं था। अब अली न सिर्फ अपने पैरों पर चलने लगा था, बल्कि जिंदगी में पहली बार वह सही राह पर भी चलने लगा। उसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हुआ और दुआ से मोहब्बत भी। उसने दुआ के सामने सारी गलतियों का इकरार किया और साथ ही अपनी मोहब्बत का इजहार भी। लेकिन दुआ कहने लगी, मैंने जो किया अपने फर्ज के लिए किया, वरना तुम्हारे जैसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन अली ने तय कर लिया कि अपनी गलतियों को सुधारेंगे। इसलिए वह दुआ से कहता है, मेरा वादा है, मैं सब ठीक करूंगा और तुम्हारा दिल भी जीतूंगा। अली 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगते हैं, कुरान पढ़ना सीखता है और अपने नौकरों के साथ रवैयों को सुधारता है। न केवल यह, वह दुआ के अब्बू के पास जाकर उन्हें पूरा सच बताता, उनसे माफी मांगता, कॉलेज के डीन के पास जाकर अपनी गलती मान लेता और फिर उसके बाद जाकर पुलिस में अपनी गलती का इकरार करता और खुद को जेल में डालवा लेता है। अली की यह सारी कोशिशें दुआ पर भी असर करने लगीं, और जब अली खुद को जेल में डालवाता है, तब दुआ का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और उसे अली से मोहब्बत का एहसास भी हो जाता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और अली को जेल से निकालवा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। साथ ही दुआ के अब्बू भी दोनों को कबूल कर लेते हैं। अली और दुआ शहर के दूसरे बड़े कॉलेज में दोबारा एडमिशन ले लेते हैं। कुछ साल बाद दुआ एक बहुत कामयाब डॉक्टर बनती है। उनके दोनों की एक खूबसूरत बेटी होती है, 2 साल की, और वे दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे हालात कुछ भी हों, हमेशा सच की राह पर चलो और रब पर भरोसा रखो।